बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम न्यूज़ 9। मेरा नाम आमिर डार है। आवाम के लिए एक और खुशखबरी है, सोचा आप शेयर कर लें आप लोगों के साथ। पेट्रोल के बाद अब एक सदारती ऑर्डिनेंस आ गया है जिसके तहत अब FBR जो बिजली के मामलात हैं वो देखेगा। वो लोग जो डोमेस्टिक बिजली इस्तेमाल कर रहे थे और उस आड़ में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे, अब उन्हें टैक्स लगेगा, उन्हें एडवांस्ड इनकम टैक्स लगेगा। 10,000 तक के जो बिल होंगे उनके, उनमें 5% एक्स्ट्रा उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, जबकि जो 10,000 से ऊपर हैं उन्हें 10% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह ये 5% से लेके 35% तक इजाफी टैक्स है, इनकम टैक्स है, जो कि देना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं है बल्कि एक और खुशखबरी है, आपका दिल खुश हो जाएगा देखकर। वो ये है कि अब एक और तजवीज़ सामने आ गई है। वो तजवीज़ ये है कि बिजली की जो कीमतें हैं वो ₹2.07 तक मज़ीद महंगी की जा रही हैं फ़ी यूनिट। यानी पहले ही गरीब आवाम तकरीबन 24 से 25 रुपये फ़ी यूनिट डोमेस्टिक रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिजली की बिल की मद में अदा कर रही है। और अब ये ₹2.07 यानी ₹3 हम कह लें कि ये महंगे होने जा रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आवाम जो पहले महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस चुकी हुई है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से सब कुछ महंगा हो रहा है, अब बिजली महंगी होने की वजह से मज़ीद महंगाई में इजाफ़ा होगा। वो लोग जो घर में एक जो बल्ब है वो इस्तेमाल करते हैं, जो एक पंखा इस्तेमाल करते हैं, उनके हज़ारों रुपये बिल आ रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि घर से बल्ब भी गायब कर दें, पंखे भी उतरवा दें, जो छोटी मोटी लाइटें लगी वो भी उतरवा दें, क्योंकि अब इस हुकूमत ने आपकी जेबों पर डाका डालने का पूरा मंसूबा बना लिया हुआ है। ये तो थी मेरी राय, मैंने ब्रीफ कर दिया। अब ज़रा लोगों से बात करते हैं इस ख़बर को लेकर और इस राय को, इस तजवीज़ को लेकर और इस सदारती ऑर्डिनेंस को लेकर आवाम क्या कहती है। आवाम ज़हनी तौर पर तैयार है कि उनके साथ ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि 25 अरब रुपये का टीका लगना है, ये 25 अरब रुपये का डाका है, इजाफी बोझ है जो कि आवाम अपनी जेबों से देगी। मेरे साथ ये बुज़ुर्ग मौजूद हैं, बड़े बाशऊर आदमी हैं और ये पिकअप वैन है जो कि चलाते हैं, तो इनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई यार, मैं पहले भी किया, फ़ायदा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। सानू किस चीज़ का फ़ायदा? असी तो इतने इंटरव्यू दे दे के 3 साल हो गए ना, थक गए हैं। अच्छा, इंटरव्यू दे दे के थके हैं? इससे पहले भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं होता? फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। किसी किस्म का कोई फ़ायदा होना तो फिर भी है ना। लेकिन देखें, आप माशाल्लाह समझदार हैं, बाशऊर हैं। हमने ये सोच के हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ जाना, हमने आवाज़ तो उठाते रहना है ना। हम इस मुल्क के 3 साल हो गए आवाज़ें उठाते हुए, क्या कोई हल हुआ है मसले का? हम मज़दूर लोग हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, फेरा नहीं लगा, इधर ही खड़े हैं। सुबह आ जाते हैं, शाम को चले जाते हैं। CNG है 1.5 महीने में 35 रुपये महंगी हुई है, हिसाब कर लें। पेट्रोल का भी हिसाब कर लें आप, 125 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। हमारे किराए जो हैं वो जब सवारी नहीं आएगी तो हम किधर जाएंगे? एक और मैं आपको खुशखबरी देता हूँ हुकूमत की तरफ से। वो खुशखबरी ये है कि अब जो बिजली की कीमत है वो ₹2 फ़ी यूनिट फिर महंगी हो रही है। भाई वो तो अपना जब दिल करता है महंगी कर देते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? घर में कितने को बिजली के आप इस्तेमाल है आपका? कितने बल्ब लाइटें लगी हुई हैं, कितने पंखे लगे हुए, कितना बिल आता है आपका? हमारे ना कोई AC है, फ्रिज तो हर घर की ज़रूरत है ना, पंखे हैं बस, कोई AC में नहीं, कोई। कितना बिल आ जाता है? फिर भी अपना 5,000, 5,500, 6,000 रुपये तक। 6,000 रुपये बिल आ रहे हैं। तो आप ज़रा ज़हनी तौर पे अब तैयार हैं कि आपका मज़ीद को 500-700 या 1,000 रुपये फिर महंगा हो जाना है? वो तो होगा, जब होगा तो फिर हम क्या करें? कोई इसका हल बताए ना, हम क्या करें इसका? आपकी नज़र में क्या हाल है? आप इस मुल्क के शहरी हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है इस मुल्क का। जितना इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, उसकी इज़्ज़त या उसके तमाम हकूक़ हैं, आपके भी उतने हकूक़ हैं। हकूक़ हैं, मगर हमारे हकूक़ किधर गए? क्या करें हम, किधर जाएं? हम तो मजदूर बंदे हैं। आपको बताया है ना कि सुबह घर से आते हैं, आज 3रा दिन है, आते हैं घर से और यहाँ बैठे रहते हैं। सवारी आएगी तो जाएंगे ना। 3 दिन से कोई सवारी नहीं है, यहाँ बैठे हुए हैं। अगर मैं कमाऊंगा, अगर फेरा लगाऊंगा तो आपने तो नहीं मुझसे ले लेने, अपनी मजदूरी करूंगा। जो कमाएंगे वो सर अब आपने बिजली के जो बिल हैं उस मद में दे देना आप। हाँ बस, बिजली आगे सर्दी आ रही है, गैस और महंगी हो जाएगी, गैस भी महंगी होगी। बिल्कुल ठीक है।
गुस्से में थे, जाहिर है। वो कहते हैं जी हम पहले भी बड़ी दफ़ा इंटरव्यू दे चुके हैं, अब वो क्या करें। वो जो बात कर रहे हैं वो 100% ठीक है, हम भी बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। वो भी इसी तरह हमारे जैसे मीडिया के दोस्तों से बात कर कर के वो सही कह रहे हैं, होता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्हें कोई असर नहीं होता। जो मर्ज़ी कर लें लोग, एहतजाज कर लें लोग, इस पे जो मर्ज़ी बात कर लें, इन पे असर नहीं होना। इन्होंने जो आवाम की जेबों पर डाका डालना है वो डालना है। वहाँ बैठे इस्लामाबाद में जो प्लानिंग, जो मनसूबाबंदी हो जानी है, वो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं देखना कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ी है, उसकी इनकम में इजाफा हुआ है, वो बिजली का बिल देने की पोजीशन में है या नहीं है। एक और मेरे से शहरी मौजूद हैं, आप भी पिकअप वैन चलाते हैं? जी बिल्कुल, वैन चलाते। कितना एक बिल आ जाता है? बिल आता ही है तकरीबन 9,500 रुपया बिल आता है। 9-9,500 रुपये। एसी शेसी चला रहे हैं घर में? हाँ जी, एक एसी है, वो भी रात को टाइम चलता है। रात के वक्त चलता है। एक और मुबारकबाद आपको दे दो, ये खुशखबरी आपके साथ शेयर कर लूँ, 2 रुपये फ़ी यूनिट और इजाफा हो रहा है। तो कोई बात नहीं, देंगे? ये बिल्कुल देंगे, जाहिर है। ये खुशी से देंगे, मजबूरी में देंगे? देना तो पड़ेगा, मजबूरी हो या खुशी हो, देनी तो पड़ेगी। जाहिर है 123 रुपये 124 रुपये लीटर फ्यूल हो गया है, हाँ जी। पेट्रोल हो गया। ऐसा तो नहीं कि गाड़ियाँ रुकी हैं, लोग चला तो रहे गाड़ियाँ तो हैं। चल रही हैं, गाड़ियाँ तो चल रही हैं, चाहे 150 भी कर देंगे वो चलेंगी। लेकिन जाहिर है कि बजट में तंगी आ जाती है ना, आप बहुत सारी चीज़ों को माइनस कर देते हैं और पेट्रोल डलवाना शुरू कर देते हैं। ये असम्बलियों में बैठ के इतनी बातें कर रहे हैं जी, लो जी दूसरे मुल्कों से पेट्रोल अभी भी कम है, तो 400 रुपये लीटर कर देंगे, फिर 400 रुपये लीटर कर दें। ये क्या कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल हुकूमत है, ये बिल्कुल गई है। ये हम तो आवाज़ार हैं काम करने के लिए, खाने के लिए आवाज़ार हुए हैं। ये अंकल मुझे बता रहे हैं, बिल्कुल आपके साथ ही खड़े हुए हैं, कि 3 दिन हो गए यहीं पे खड़े हुए हैं, कोई सवारी नहीं आई, इन्होंने कोई फेरा नहीं लगाया। 3 दिन उनको, 4 दिन मुझे हुए खड़े हुए। आपने भी 4 दिन से नहीं लगाया? हाँ जी। तो किस तरह बिजली के बिल देंगे? 9,000 दे रहे हैं, 12,000 आना शुरू हो जाएगा, किस तरह देंगे? वो तो हमारा स्कूल का सिलसिला चल रहा है, तो चलो कुछ कर रहे हैं, आसरा कर रहे हैं। अगर स्कूल का सिलसिला ना हो तो फिर तो हम वैसे ही अपना फारिग हो गए। बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? मैं हौजरी का जी। हौजरी का काम करते हैं। बिजली के जो चीज़ें घर पे लगी हुई हैं ना, बल्ब लगा होगा, लाइट लगी होगी, आपके बहुत घर में ज़्यादा जो पंखे बिल आ लगे होंगे, उतरवा दें। हाँ, यहाँ से कोई लालटेन ले जाए तो दीवे ले जाए, चाहिए। वो मेरा ख्याल जलाएं घर में। हाँ जी, उतरवाने चाहिए। ये इमरान खान सही नहीं कर रहे, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, महंगाई बहुत हो रही और है। मजीद बढ़ने लगी हैं, बढ़ने 2 लगे रुपये फ़ी यूनिट कीमत मजीद बढ़ने लगी है। ये तजवीज़ आ गई है। तजवीज़ आने का मतलब ये कि ये हो जाना है। तो जी हम कहाँ जाएं? देखें ना, फिर हम कहाँ मर जाएं, फिर कहाँ जाएं? फिर इमरान खान को साहब को चाहिए कि कोई महंगाई कम हो। मुझे लग रहा है आप घबरा गए हैं। हाँ, घबरा खान ही साहब गए कहते हैं नहीं घबराना, आप घबरा गए हैं। नहीं लीडर हैं घबराने आपके, हैं। वज़ीर आज़म जो हैं, हाँ ये होता है कि कोई एक्शन ना ले लें, कोई एक्शन ना हो जाए, ठीक है। क्यों तो इसलिए घबरा जाता है बंदा कि यार एक्शन ना हो जाए मुझ पर। कितना एक बिल आता है घर में? 11,000 आ जाता है, 10,000। 10-11 हज़ार रुपये बिल आता है। अब उसमें मज़ीद कोई 1,500-2,000 रुपये इजाफा हो जाना है, पूरा कर लेंगे? नहीं, पूरा कहाँ से कर लेंगे? आगे नहीं दिए जाते, अब कहाँ से? आगे किराए का घर है तो हम किराए के घर पे रहते हैं? हाँ जी, तो 10-11 हज़ार आता है, 12-13 हज़ार आएगा, हम कहाँ जाएंगे? किराया अलग से 12-13 हज़ार, बिजली का बिल आ गया आपका। हाँ जी, कमाते हैं कितना है? 15-20 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो वो तो किराए में या बिजली की बिल की मद में सारा चला जाता है। चला जाता है, फिर मजबूरी से पकड़ने पड़ते हैं किसी से उधारे, फिर उनको देने भी पड़ते हैं। इसलिए मेहरबानी इमरान खान साहब की, कोई महंगाई कम हो। अब तो मेरा ख्याल है कि वो पंजाबी में कहते हैं मिन्नत तरले वाला हिसाब आ हाँ गया है जी। कि अब सारे मिन्नत तरला ही करें, खान साहब मेहरबानी करें, मेहरबानी माफ़ी दे दें हमें। हाँ, नहीं तो फिर नून लीग सही थी, वो हमारे लिए अच्छा था, बिल भी कम थे। वो भावें चोर थे, उन्होंने तरक्की बहुत की है पाकिस्तान के लिए, बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया है। ये नून लीग के दौर में अफोर्ड कर लेते थे, बिजली का बिल जितना आता था। सारा कुछ अच्छा नून लीग के दौर में कितना बिल आता था? तो कम आता था, 6,000-7,000 इतना आ जाता था, 6,000-8,000 इतना आता था। इनके दौर में तो कमाई भी उतनी थी या कमाई भी कम हो गई है? कमाई भी कम हो गई, कमाई ज़्यादा थी नून लीग में, तो अब कमाई बहुत कम हो गई है। फैक्ट्री में जॉब नहीं मिलती, वो कहते हैं अभी ड्यूटी नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है। अच्छा, नौकरी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाईजान? पहले सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद बशीर। बशीर साहब क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्रियों का काम करना। अच्छा, तो घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी करते। कितना एक बिल आ जाता है? बिल तो साडा साहब एडा बिल तो कोई नहीं है, जिन्ना आ जाए वो मालकान के हिसाब ਨਾਲ ही देना होता। अच्छा, मालिक दे देते हैं, खुद अपनी जेब से नहीं देते। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बता देता हूँ कि 2 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मज़ीद महंगी हो रही है। कोई गल नहीं होवन दे। कोई बात नहीं,
आपने कौन सा देना है? मालिकों ने देना है। अच्छा, इसलिए जितनी भी महंगी हो जाए खैर है। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। अच्छा, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ। नहीं वो तो आपका ईमान है, खुदा की ज़ात रिस्क दे रही है, वो तो उसका वादा है, रिस्क देना है, भूखा कोई नहीं सोएगा, वो हमारा ईमान है। और इंशाल्लाह कोई भूखा ना सोता है ना सोएगा। लेकिन जो हुकूमतों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो नारे लगा के हुकूमतें वोट लेकर इक़्तिदार में आती हैं, वो नारे पूरे तो करनी चाहिए। बिजली महंगी नहीं करेंगे, खान साहब कहते थे, पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे, सस्ता पेट्रोल होना चाहिए। उनके वज़ीर कहते थे हिसाब लगा के कैलकुलेटर हाथ में पकड़ के कि 50 से 60 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए। अब वही हिसाब लगा के बता रहे हैं कि जी किस तरह से हम 125 रुपये दे रहे हैं। तो ये सारे वादे तो उन्हें पूरे करने चाहिए ना। ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। नहीं, आपको उसका फ़ायदा क्या हो रहा है इमरान खान के ठीक होने का? फ़ायदा क्या? इमरान खान ठीक है, वादे हुकूमत है जड़ी अच्छी हुकूमत है आई की है। बात मान ली कि खान साहब ठीक हैं, वो करप्ट नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा आम आदमी को क्या हो रहा है? आपकी ज़िंदगी को उसका फ़ायदा किस तरह से हो रहा है? मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, इस हुकूमत जी कोई नुकसान नहीं हो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह करे जी आपका कोई नुकसान ना हो। एक और भाई साहब मेरे साथ आए हैं, भाईजान आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद इमरान अली। इमरान साहब क्या काम करते हैं? सर मैं सेल्समैन हूँ। सेल्समैन है जी। ये तो नहीं मैं पूछूंगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कमाते कितने हैं। बिजली के बिल पहले ही माशाल्लाह अफोर्ड नहीं होते थे। एक जो अमीर आदमी है वो अफोर्ड नहीं करता। जी। अब मज़ीद 2 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी होने लगी है, ये ताज़ा खबर है, ये तजवीज़ आ गई है, क्या कहेंगे? जी सर, असल में बात ये है कि दौर किसी का भी हो, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब मेरी 18,000 सैलरी है। ठीक है, उसमें हमारा जो बिजली का बिल पहले आता था 1500 2000, अब आ रहा 8000 9000। अब बताएं कि हर चीज़ बढ़ती जा रही है और हमारी 8,000 रुपये आना शुरू हो गया, 9,000 रुपये आना शुरू हो गया। आपने उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है, घर में कोई एसी लगा लिए, ये चीज़ें वही हैं। पहले भी वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे हम। एसी तो हमारे घर में है ही नहीं, हम एसी लगा सकते। 18,000 सैलरी वाला एसी लगा सकते हैं, वो तो एक कूलर नहीं लगा सकता घर में। यानी आज से 3 साल पहले जो घर में चीज़ें थी, जो बिजली पे इस्तेमाल हो रही थी, वही हैं, वही चल रही हैं। आप कह रहे हैं कि पहले 1500 2000 8,000 बिल आ रहा है। बताएं क्या करें, बाकी के खर्चे कहाँ पे? अगर हम रेंट पे रह रहे होते तो जारी पता हम सड़क पे आ जाते। वो जो 8,000 था ना, अब वो 10,000 आना है, क्योंकि मजीद यूनिट महंगी हो रही, महंगाई उसके हिसाब से चल रही। तो वरना ये है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई इकट्ठे होकर इनकलाब करें, सड़कों पे आए लोग, तो कुछ ना कुछ इसका हल ज़रूर हो सकता है। एक ही हल है, एक ही रास्ता यही है, सड़कों पे है। सड़कों पे आना चाहिए इंसान को। मजबूर बड़ा अपने आप को मजबूर नहीं समझते कि हमारे फैसले उन लोगों ने करने हैं, इक़्तिदार उनके पास है और वो हमारे हक में फैसले नहीं हो रहे, हम अपने फैसलों से खुश नहीं। सब तो वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? शुरू से लेके आज तक उन्होंने हमारे लिए किया क्या? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। हमारे ही वो टैक्सों पे अपने घर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी सैलरी वहीं पे वही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो कोई पूछने वाला नहीं है। कोई ऐसी खान साहब ने कुछ नहीं किया या इससे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने भी कुछ नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। कोई भी आया ना, उसने बस अपने ही जेबें भरी हैं, उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं कहा। अवाम जितना गरीब था वो और गरीब होता गया, और जितने बड़े हुक्मरान थे वो और से ज़्यादा अमीर होते रहे। बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत साहब क्या काम करते हैं? मैं दी गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। घर में बिजली की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पंखा, कोई लाइटें, कोई मोटर लगी होगी घर में? बिल्कुल सब कुछ ही है जी। अच्छा, तो कितना बिल आता है? बिल तो बहुत ज़्यादा आता है। कितना आ रहा है? तकरीबन को 4-5 हज़ार आ जाता है। 4-5 हज़ार रुपये आ रहा है। अब वो मज़ीद बढ़ने लगा है, बिजली फिर मज़ीद महंगी होने लगी है। हाँ जी, बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को कि वो शख्स जो गाड़ी चलाता है, जो पहले इतना बिल दे रहा है, वो किस तरह से गुजारा करेगा? मज़ीद महंगा होने लगा है। बस जी यार, रिक्वेस्ट तो यही है ना, इसको थोड़ी कीमत कम करे। ये पहले तो होता था पेट्रोल को 2 माह 3 माह के बाद बढ़ता था, हर 15 के बाद पेट्रोल बढ़ जाता है। बढ़ता है तो 5-7 रुपये बढ़ता है, कम होता है तो 1-2 रुपये कम हो जाता है। तो फिर चीज़ें तो महंगी होनी है ना, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये बिल्कुल ठीक है जी, यही सवाल है, गरीब आदमी किधर जाए? नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दें कहीं और। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ खान। अशरफ साहब क्या काम करते हैं? मैं बस मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं। बिजली के यूनिट का आपको पता क्या रेट है? 22 रुपये। 22 रुपये है। हाँ जी।
कुछ जगहों पे 24 रुपये भी है, कुछ जगह 25 रुपये भी पहुंच जाते हैं। अब वो 2 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद बढ़ने लगी है, ये तजवीज़ चली गई है। तो भाई बात ये है, आप कह रहे हैं 2% बढ़ने लगी है, 2 रुपये फीस यूनिट बढ़ रही है। वो तो 20 रुपये भी बढ़ा लें तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने कौन सा बिल देना है? नहीं, सवाल इसीलिए है ना चूँकि बिल आप लोगों ने देना है सुने ना, अगर उन्होंने कोई बिल देना हो तो फिर तो वो उनको पता हो कि हम कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। कोई चीज़ मुझे पाकिस्तान में बता दें 3 साल से कोई चीज़ सस्ती हुई है आज तक? जो चीज़ देखो महंगी, एक दिन छोड़ता है दूसरे दिन महंगी, एक हफ्ता छोड़ते हैं दूसरे हफ्ते महंगी। कोई चीज़, तेल नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, तेल पेट्रोल नहीं है, खाने का कुछ सामान नहीं है, दालें नहीं है, किराया लेने चले जाओ, बस में बैठ जाओ, कहते हैं 30 रुपये किराया। भाई की गल है, 30 रुपये कल भी देते सी, कहते भाई पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल 2 रुपये पड़ता है, वो 10 रुपये बढ़ा देते। तो फिर वो लोग बेहतर नहीं है जो बिजली चोरी करते हैं, बिल देते ही नहीं। वो भाई वो तो बेईमानी है ना। फिर हम अब ये चीज़ रख के हम बेईमानी करें, हम रोटी नहीं खाते, भूखे रहते हैं, लेकिन बिल देते हैं इसलिए कि बत्ती ना कट जाए। अंधेरे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे? या दूसरा हाल ये है कि अब वो जो चीज़ें लगी उतरवा दें, पंखे उतरवा दें, बिजली सब कुछ जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे देखो, हैं सब कुछ उतारे, पूरे पाकिस्तान की बत्ती बंद कर दें, बस गुजारा करें लकड़ियों पे जैसे लोग करते थे पुराने दौर में, पुराने। ज़माने में। हाँ बिल्कुल, हमने अपनी छत पे पंखा बांधा हुआ है और लकड़ी का पंखा इतना बड़ा बना के झालर लगाई हुई है, थोड़ा सा यूँ खींचते हैं, हवा आती है, सुकून होता है, फिर जो जागता है वो हिला देता है। क्या करें हम? बत्ती का बिल नहीं बर्दाश्त होता, रोटी नहीं पूरी होती तो बिल कहाँ से बर्दाश्त होगा? ये जो चीज़ें आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बिल आ कितना रहा है? 15,000, 16,000, 8,000। बगैर एसी के, एसी नहीं इस्तेमाल करते? एसी हमारे घर पंखा नहीं है, आप एसी कह रहे हैं, मैं पंखा डोरियन लगाया। इतना तो नहीं ना, पंखा, एक पंखा इस्तेमाल करके 15,000 रुपये बिल तो नहीं आ सकता। आप ऐसे करें, अपनी को टीम भेजें जो खुफिया जाए, मेरा घर चेक करें। कितने मरले का घर? 2.5 मरले का, 2.5 मरले भी नहीं है, सवा कितनी उसमें लाइटें लगी हुई हैं? 3 लाइटें हैं, वो 3 लाइटें हैं, एक पंखा है, एक मोटर लगी हुई 12 वोल्ट वाले 3 बल्ब लगे हुए हैं बस। है और उसका बिल आ रहा है 15,000 रुपये। तो कहाँ से खाएं हम, कहाँ से बिल दें? आपसे कुछ जाती दुश्मनी निकाल रहे हैं इतना बिल? दुनिया से ही कर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान से कर रहे हैं दुश्मनी, हमारे अकेले से थोड़ी कर रहे हैं। वो सारी अवाम ही मेरे साथ ही है ना, कोई मैं अकेला तो नहीं हूँ ना यार। बिल्कुल ठीक है, यही जज्बात है जी। हमने इन लोगों से बात इसलिए की, और चाहिए क्या करना चाहिए इस हुकूमत को। ये कहते थे बड़ी तब्दीली आएगी, बड़ी तब्दीली, ये तब्दीली आई है। आटा चीनी बंद, रोटी राशन बंद, कोई चीज़ खाओ ना, कोई चीज़ पियो ना, कोई चीज़ लेने जाओ उसका भाव पूछो, तबीयत खुश होती है कि अच्छा यार दुकान पे लगी, अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं ला ले। सही कह रहे हैं जी, आपकी बातें सारी ठीक हैं। लोगों से बात हम इसलिए कर रहे हैं, मज़ीद लोगों से भी बात हमने करनी है कि वो लोग जिन लोगों ने ये, आप चूँकि बिजली बढ़ा रहे हैं, 2 रुपये फ़ी यूनिट इसमें इजाफा कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने बिल देना है बिजली का, जो पहले सताए हुए हैं, क्या वो ये बिल अदा कर सकेंगे? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? हम उन्हीं की ज़ुबानी जान रहे हैं, लोगों के जज्बात आप तक पहुँचा रहे हैं। ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा जानते हैं कि इनकी राम कहानी क्या है, ये घर में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें कितना बिजली का बिल आ रहा है, और अब जो खुशखबरी मैंने इनके साथ शेयर करनी है, ये बताना है कि 2 रुपये फ़ी यूनिट इसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है, तो इनके तासुरात क्या हैं? हाँ जी, अल्लाह याद आ गया आपको? हाँ जी, जाहिर है जी, अल्लाह तो याद आएगा। जब महंगाई बढ़ती जाएगी और मज़दूर आदमी पिसता चला जाएगा तो फिर इससे अच्छी क्या बात है? खान साहब ने खुदा याद करवा दिया सबको। आपने खुशखबरी सुन ही ली है, 2 रुपये फ़ी यूनिट फिर बिजली महंगी कर रहे हैं। हाँ जी, ये तो मज़दूर आदमी को मारने वाली बात है। उन्होंने कहा था गुर्बत नहीं रहने देनी, इसका मतलब है गरीब ही नहीं रहना तो गुर्बत कहाँ से आएगी? बड़ी वो गहरी बातें करती हैं। हाँ जी, वो समझ हमें अब आ रही है, गरीब नहीं रहने देना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, गरीब को छोड़ना ही नहीं तो महंगाई इतनी हो जानी है। पहले बिल कितना आता है आपका? पहले आता था, हमारे घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है और 2 पंखे हैं, 3 लाइटें हैं। एसी नहीं इस्तेमाल करते? एसी नहीं मैं इस्तेमाल वजह? करता, मेरे पास है नहीं, वसाइल ही नहीं है इतने। इतनी गर्मी में बगैर एसी के रहते हैं? बिल्कुल बंद घर है, लेकिन और इन मजबूरी सब है। चीज़ों के साथ बगैर एसी के कितना बिल आता है? 7,000 7,000 रुपये आता है इस महीने, 7,500 आया। हाँ, तो अब ये जो तजवीज़ आई है, अभी इस पर अमल दरामद हो जाएगा और उसके बाद यही बिल 9,000 पे जाएगा। हाँ, जाहिर है मजबूरी है, क्या करें फिर, बिजली के बगैर रह भी नहीं सकते और बिजली इस्तेमाल करें तो बिल देना मुश्किल हो जाता है।
बिल दें तो घर कैसे चलाएं, घर चलाएं तो बिल नहीं दिया जाता, फिर जाहिर है प्रॉब्लम तो। फिर ऊपर से हर चीज़ महंगी है, सब्ज़ी लेने जाएं वो उससे महंगी है, दाल चीनी घी मिलता कोई नहीं, जो मिलता है वो गैर मेयारी है, वो खाने के काबिल भी नहीं है, और महंगा भी इतना है कि बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, घर चलाना मुश्किल हो गया। खान साहब ने ना मेरा ख्याल है रेस लगा दी है, एक तरफ जो पेट्रोल है उसकी कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, हाँ जी। पेट्रोल की रेस लगी हुई है, इधर से गैस है उसकी रेस लगी हुई है, फिर जो कीमतें हैं जो हमारे आम इस्तेमाल की हैं वो उनकी रेस लगी हुई है, अब जो बिजली थी उसे भी रेस में शामिल कर दी है। हाँ अब देखें हर एक को बढ़ाते चले जा रहे हैं और समझ नहीं आती। बुजुर्गों क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब, माशाल्लाह कितनी उम्र है? मुझे 86 साल है। 86 साल है। अल्लाह आपको सेहत भी दे, अल्लाह आपको ज़िंदगी भी दे और इसी तरह आप चलते फिरते रहें। तो ज़रा बताएं घर में बिजली कितनी को इस्तेमाल कर लेते हैं? क्या जी, 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, तो बिल आ जाता है 5,500, 6, 5,500, 6 5,500-6 हज़ार आता है हाँ। सिर्फ 2 पंखों का और 2 बल्ब लगे हुए हैं बस। बल्बों का। तो जाएं कहाँ, सब्जी लेने जाएं। आपने कहीं नहीं जाना, आपने इधर ही रहना है, क्योंकि अब बिल और महंगा होने लगा है, यूनिट की कीमत फिर बढ़ने लगी है। तो फिर क्या, मर जाएगा गरीब, मर जाएगा। रोटी से आवाज़ार हैं, रोटी से आवाज़ार हैं। आटा 60 रुपए किलो है, किधर किधर जाएं, किस किस को अफोर्ड करें? हैं, कोई सुनता ही नहीं। किसके वो बिजली वाला के दफ्तर जाते वो उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वो चक्कर ही देते हैं, चक्कर ही देते हैं। फिर मजबूरी है, ये सारे घन चक्कर ही हैं बस, घन चक्कर है सब। हर बंदा चक्कर ही दे रहा है। हाँ, हर बंदा। वो जो क्लर्क हैं बिजली वाले, वो कहते हैं जी हमारे पास क्या बात है, हमारे पास की। उन्हें बताएं कि ये जो बिजली हम मजीद महंगी करने लगे हैं, खुदा का वास्ता है रुक जाएं, महंगी ना करें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदा का वास्ता है, इसको आप ना बढ़ाएं। गरीब लोग तो रोटी से आवाज़ार हैं, तो क्या करें, किधर जाएं? रोटी खाएंगे, बिजली के बिल देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आगे आ जाएं। क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक है। क्या नाम है आपका? मुमताज़ अहमद। आप क्या काम करते हैं? मैं रिटायर हूँ, सरकारी सरकारी मुलाजम थे जी। चलें अब आप रिटायर, आप खुल के बात कर सकते हैं आप। हाँ जी ठीक है, कोई खुल के या बात करें, डरना नहीं, वो मजबूरी होती है ना, सरकारी मुलाजिम होते हैं, नहीं बात कर सकते। तो घर में बिजली का बिल कितना आ जाता है? अभी तकरीबन पिछला 7,500 6,000 शुरू हुआ है, अब थोड़ा सा कम हुआ था इससे पहले। क्या घर में कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाई हुई, इतना बिल? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही है, दो पंखे हैं, एक कूलर है और एक अपना फ्रिज है, तो इतना बिल आता है। एक और खुशखबरी दे दूं आपको, 2 रुपये फी यूनिट फिर महंगे होने लगे। वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनकी क्या पॉलिसी है, समझ से बाहर है। इसीलिए बंदा आवाम के लिए थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे के कुछ अपना गुजारा करे। अगर बिजली बढ़ती है ना तो फिर और भी मुसीबतें बढ़ जाती हैं और भी चीज़ें महंगी होती जाती हैं साथ। नहीं नहीं, वो सारे टैक्स बिजली के बिल के साथ ही इकट्ठे करते हैं। आप बिजली का बिल देखें, उसकी बैक साइड देखें ना, तो उसमें सारे टैक्सेस लिखे होते हैं। हाँ, तो इनकी पॉलिसी गलत है ना, ये आवाम के लिए कोई रिलीफ होना चाहिए ताकि आवाम को परेशानी ना हो। तो समझ नहीं क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। बिल्कुल ठीक है, रिलीफ होना और अभी आए दिन ये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। और सिर्फ घी की कीमत कहाँ चलेगी, या तेल की कीमत 350 चलेगी, तो बड़ी प्रॉब्लम है। वो इनकी कोई पॉलिसी नहीं है कि तो तरीकाकार करें कि जिससे ये आवाम को नुकसान ना हो। वही तुम पैसे उसको डालो, पेट्रोल वाले पैसे जो हैं उसको सब्सिडी दे दो ताकि आवाम को रिलीफ मिले। जो चीज़ बढ़ती है, तेल बढ़ता है, तो उससे आवाम को नुकसान। क्या बात है, बड़ी आइडियल बातें करें। अल्लाह करे इस माशरे में ऐसे हो जाए, हुकूमत आपकी सुन ले। क्या हाल चाल है भाईजान? जी अल्लाह के शुक्र, ठीक। क्या काम काज करते हैं? मैं जी मालियों का काम करता हूँ। मालियों का काम करते हैं। गुजर बसर सुकून से हो रहा है? सुकून नाम की अब चीज़ तो नहीं है भाई, सुकून ख़त्म हो गया है। सुकून तो कब्र में ही, वो कब्र में ही है बस। वो कब्र में ही है। बिजली इतनी महंगी, मेडिसिन इतनी महंगी, सब्जियों को हाथ नहीं लगाया जा रहा। बिजली और महंगी होने लगी, 2 रुपये फी यूनिट फिर महंगी होने लगी। अब एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके आगे हाथ जोड़ सकते हैं कि हमारे हाल पे रहम कर ले यार। जो घर हम 10,000 में अली पे चलाते थे ना, वो घर अब 35,000 में भी मुश्किल चल रहा है। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा है। बेटियों की फ़िक्र आपको पता है शुरू से होती है, लेकिन एक वक्त था ये चीज़ें सस्ती थी, बिजली इतनी महंगी नहीं थी, पेट्रोल इतना महंगा नहीं था,
इंसान थोड़ी सी सेविंग करके अपनी औलाद का, ख़ास तौर पे बच्चियों का सोचता था, उसका ज़ाहिर है वो जवान होने से पहले उनका जहेज़ बना लेता था, चीज़ें इकट्ठी कर लेता था। अब तो कोई चक्कर नहीं, सेविंग नाम की कोई सवाल चीज़ ही नहीं। पैदा नहीं होता। सेविंग नाम का तो लफ्ज़ जो है ना वो ज़िंदगी से निकाल दें। मेडिसन, सब्ज़ी और घर की ज़रूरियात की चीज़ें जो पूरी कर ले ना बंदा, जो पूरी कर ले, मैं समझता हूँ इस वक्त वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है। अमीर तरीन आदमी है, बिल्कुल ठीक है जी। 30 दिन आपके सुकून से गुजर जाएं, आप 2 वक्त का खाना खा लें और आपकी ये जो आम रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं तो बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बिजली की कीमतों के साथ साथ हम जो गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, ऐसी भी कुछ बातें सामने आ रही हैं, उस पर भी लोगों से बात करेंगे कि लोग जो पहले ही इतने परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर, वो इस फ़ैसले को या इस तजवीज़ को किस तरह से लेते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं। खुशामदीद कहेंगे आपको ब्रेक के बाद। एक शहरी हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो फ़ी यूनिट बिजली की कीमत है वो ₹2.07 के करीब बढ़ने की तजवीज़ है। ज़ाहिर है तजवीज़ है तो इसका मतलब ये है कि अवाम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए, ये बढ़ जानी है। इसके बाद अब जो FBR है उनके अंडर कर रहे हैं ये मामला सारे। इनकम टैक्स लगेगा, एडवांस इनकम टैक्स का नाम दिया गया है, वो लगेगा। 10,000 तक जिनका बिल आता था उन्हें भी ये 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और जिनका 10,000 से ज़्यादा आता था उन्हें 10% देना पड़ेगा। तो कितना खूबसूरत फ़ैसला, क्या कहेंगे? देखो जी, फैसला जो कर रहे हैं ना जी हुकूमत, ये गलत है। गरीब आदमी जो है ना वो पिस रहा है, इतना पिस रहा है, इतना पिस रहा है कि ये जो दौर है ना, ये ऐसे नहीं है। कुछ सब्ज़ी लेनी है तो जाते हैं, कभी तो वो 50 रुपए किलो होती है, एक दिन छोड़ के उसका रेट 100 रुपये हो जाता है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये घी जो है वो तकरीबन मैंने खुद जो है ना ये सिर्फ 60 रुपये 70 रुपये किलो मैंने लिया था, जो 140-50 था, अब 350 रुपये, 350 450 रुपये किलो ये हो गया है। तो गरीब आवाम क्या करेगी? हाँ जी, उसने तो वो चक्रों में पड़ा हुआ है। और ये है कि हुकूमत को चाहिए कि हमें के रिलीफ मिले। ये ऐसे नहीं हुकूमतें चलती हैं, कम से कम नहीं है। कुछ लोग सोचें कि यार गरीब आदमी क्या करेगा, अमीर आदमी के पास गाड़ी है, वो बंगले हैं, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन वो चीज़ें गिनवा रहे हैं खाने पीने की। मैं बात कर रहा हूँ बिजली की बात जो है या वो चीज़ वो खा लें, ज़रूरियात पूरी कर लें, 2 वक्त का खाना खा लें, या बिजली आप उसका बिल देंगे? न जी, बिजली का बिल तो जो ये नज़र आ रहा है ना, पहले बिल बहुत कम होता था। अब हमारे वो उन्होंने एक बात कही थी हमें कि यार बिल हम लेंगे, और ये है 250 को 300 रुपया हम घर का जो है ना फ़ी फिक्स करेंगे। लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं मानी। लेकिन ये है कि ये जो बिजली का मसला है ये रोज़ाना बढ़ता ही जा रहा है। ये बिजली जो चीज़ है ना ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कि जिस तजवीज़ की बात कर रहे हैं ना वो हो नहीं सकती ना। अपनी दिहाड़ियाँ मर जाती हैं, वो जो किकबैक्स लेनी होती हैं वो मर जाती हैं ना, कमीशंस वो मर जाते हैं। तो और फिर बड़े बड़े जो बिजली चोर हैं, जो इंडस्ट्री में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल नहीं देते, उन सब ने पकड़े जाना था। हाँ जी, तो वो सब कौन लोग हैं? वो सारे लोग हैं जो इक़्तिदार में हैं। हाँ जी, तो इसलिए ऐसी तजवीज़ हमें काबिल कबूल नहीं है। नहीं, इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि इनको चाहिए कि जब नारा जो लगा रहे हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए, पहले सोचनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें। जी, रियासत मदीना आप कहना चाह रहे थे, रियासत मदीना में 2 रुपये यूनिट बिजली फिर महंगी हो रही है। जी, ये जी आपके बैक में जो स्कूल है, मैं यहाँ टीचर हूँ, तो आप बिजली की बात करते हैं। हमारे जो असल तनख्वाहें हैं, और मैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ामिनर हूँ, बोर्ड का भी, तो वो हमारे जो मिलते थे ना मुआवजा जो मिलता था उसमें भी टैक्स ले रहे हैं। तो बिजली तो क्या यहाँ पे वो जो कहते हैं रियासत मदीना बनानी है, वहाँ तो इनको सोचना चाहिए कि हमारा और उनका कितना फ़र्क है, बड़ा डिफरेंट है। अब अगर वहाँ जाते भी हैं खान साहब, तो वहाँ से जाके उनके बायोडाटा लें कि वो क्या कर रहे हैं, उस तरीके से इनको चलाना चाहिए यहाँ पे, फिर ये मदीना की रियासत बन सकती है। वरना ये सब झूठ है। बिल कितना आता है? बिल हमारा आ जाता है कुछ 14,000 15,000। AC चला रहे हैं? नहीं जी, बगैर AC के इतना आ रहा है? हाँ, इतना आता है। उसकी वजह यह है कि पहले की तैयारी पकड़ लें, अब उसमें 1,000-1,500 रुपये मजीद ज़्यादा आना है। हाँ, तो वो ये है कि वैसे ही पीसते हैं फिर लोगों को, और इसका हल कोई नहीं है। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है बेटा। क्या नाम है आपका? यासीन। यासीन साहब क्या काम करते हैं?
मैं कुकिंग का काम करता हूँ बेटा। कुकिंग का काम करते हैं। बिजली घर में कितनी इस्तेमाल कर लेते हैं? बिजली बेटा आ रहा है बिल 10-12 हज़ार, 12,000, 14,000, 12,000, 14,000 आ रहा है बेटा। क्या क्या घर में लगा हुआ है? क्या एसी तो है नहीं, कूलर लगा हुआ है, पंखे 2 लगे कूलर हैं है, पंखे हैं, लाइटें लगी हुई हैं, उसका 14-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। बेटा। वो यूनिट इतने महंगे कर दिए हैं। आपको पता है मजीद महंगा होने लगी, महंगे वो कर 2 रुपये फी यूनिट फिर महंगी होने लगी। गलत कर रहे हैं ना बेटा, समझे गरीब आवाम। प्रोग्राम मैंने खत्म करना है, कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम बेटा यही है भी वज़ीर आज़म ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਸਤਾਈ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਪਾੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ये सारे सियासी नारे साबित हुए हैं और ये बात हम भी कर रहे हैं और हम करते रहेंगे कि जब भी कोई फ़ैसला करें अवामी मफाद में करें। खुदारा ये वो लोग हैं जो सबसे नीचे वाला तबका है, जो बमुश्किल 2 वक्त का खाना अपना वो पता नहीं किस तरह से पूरा करते हैं। तो इन लोगों पर आप फिर इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं। जो 25 अरब रुपए का वो जो टीका है वो इन लोगों को लगना है, इन लोगों ने अपनी जेब से अदा करना है। तो खुदारा कुछ सोचें, इन लोगों की हालत पर रहम करें। अब तो वो तरले मिन्नतें करने पर आ गए हैं। तो ये सारे मामला है, इस पे ज़रा देखें। अब आपके आखिरी 2 साल हैं, कोई तो ऐसा फ़ैसला कर जाएँ कि अवाम कहें कि खान साहब की हुकूमत में कोई अच्छा फ़ैसला भी हुआ है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।